सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वन मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नॉरसेट एम्स में आने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉरसेट जो है वो आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास टाइम होता है 3 आवर्स, जो कि इस बार न्यू पैटर्न में चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर आपको सब डिवीज़न होंगे आपके किसके, क्वेश्चंस के, एंड सब डिवीज़न होगा आपका टाइम का। तो यहाँ पर एक नए रूल्स फॉलो कर दिए गए हैं बाय द दिल्ली एम्स, जहाँ पर कि पहले की तरह इकट्ठे नहीं होंगे एग्ज़ाम। 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सब डिवाइडेड होंगे टाइम में और क्वेश्चंस। तो 200 क्वेश्चंस में से एज़ यू ऑल नो कि 200 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे आपके नॉन नर्सिंग, एंड रेस्ट 180 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके नर्सिंग रिलेटेड। तो कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको नॉरसेट में जाने से पहले पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आई मीन कि आपको वो टॉपिक देने ही हैं और मैंडेटरी हैं। सो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ऑलमोस्ट आपके 80 to 90 मार्क्स के 80 to 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आएंगे। देखिए, वैसे तो आपको पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरी ही नर्सिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें से भी कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस का आना मैंडेटरी है, मतलब आएंगे ही आएंगे। दैट इज़ कि इंसुलिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन है, जो वेरियस टाइम ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन में जैसे टाइप्स क्या हैं, कब देते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, पीक टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसुलिन से रिलेटेड आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है सीपीआर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको वेंटिलेशन रेशियोज़ एंड अदर थिंग्स जो हैं वो सारे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है आपका जीसीएस स्कोर। ये तो जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जान है, ये जीसीएस स्कोर पता होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। WHO की चेकलिस्ट, जो WHO एक चेकलिस्ट जनरेट करता है, जो पेशेंट ओटीज़ में जाते हैं, तो ओटी में जाने से पहले, ड्यूरिंग दी सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, ये जो टॉपिक्स हैं, तो हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं WHO चेकलिस्ट फॉर ओटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक चेकलिस्ट जनरेट करती है। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं और ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, ECG आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। एक्सरेज आपको पढ़ने हैं और जो है आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ के जाना है। और आपको नॉर्मल वैल्यूज़ सबके पढ़ के जाने, जैसे सोडियम का नॉर्मल वॉल्यूम क्या है, पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्रेटिनिन क्या है,
क्रेटिनिन क्लियरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी ऑलमोस्ट आपके 10 to 15 मार्क्स तो के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी भी होता है और आपको मार्क्स भी गेन कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में आप पढ़ सकते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को पढ़ के जाइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप पढ़ के जाइए माइलस्टोन्स, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइलस्टोन्स। नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि हम CPR पढ़ते हैं तो उसमें हम अडल्ट रिससिटेशन के साथ साथ हम नियोनेटल रिससिटेशन भी पढ़ते हैं। तो नियोनेटल रिससिटेशन पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सेस, बच्चों के रिफ्लेक्सेस पढ़ के जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आएगा OBG। तो OBG जो है वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। OBG जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। OBG जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ के जाना है, लेबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मतलब OBG हो और लेबर ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। OBG हो और लेबर ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेबर पढ़ के जाना है। लेबर के पूरे स्टेप्स जो हैं, वो लेबर का पूरा मैकेनिज़्म जो है वो पूरा आपको पढ़ के जाना है। लेबर का मैनेजमेंट पढ़ना है कि मान लीजिए PPH हो गया तब क्या करेंगे, प्री इक्लेम्शिया में हमें क्या करना है, इक्लेम्शिया हो गया तो हमें क्या करना है, अटोनिक यूट्रस है। तो पूरा लेबर का मैनेजमेंट पढ़ के जाना है। ड्रग्स पढ़ के जानी है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। ड्रग्स में सबसे ज़्यादा हमारा जो लेबर में इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। पार्टोग्राफ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। पार्टोग्राफ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्टोग्राफ ही जो है वो जो लेबर का जो प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी ऑफ बेबी है उसकी जान है पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ आपको ना आए तो अभी भी बहुत वक्त है नॉर्सेट के लिए, ज़रूर पढ़ के जाना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, हर बार नॉर्सेट में क्वेश्चन आया है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी से और एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी से, जहाँ पे आपको प्रिजम्पटिव साइन, पॉजिटिव साइन, प्रोबेबल साइंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। वहाँ पे आपको चेक करना है कि ये कौन सा साइन है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लोकिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोकिया पढ़ के जाना। लोकिया से भी 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ के ही जाना। देखिए आपको पूरी ही नर्सिंग पढ़ के जानी है और नॉन नर्सिंग भी पढ़ के जाना है, क्योंकि 20 मार्क्स के नॉन नर्सिंग आते हैं, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा साइकेट्री। साइकेट्री जो है ये भी बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइकेट्रिक से भी आपके 7 to 10, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस तो फंस ही जाते हैं। साइकेट्रिक में आपको सबसे पहले साइकेट्रिक ड्रग्स को पढ़ के जाना है। साइकेट्रिक ड्रग्स जो हैं वो साइकेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको साइकेट्रिक ड्रग्स जो है वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। नेक्स्ट जो है डिसऑर्डर्स सारे पढ़ लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जैसे मेनिया है वो तो बाइपोलर में ही आ जाएंगे आपके, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब डिसऑर्डर्स हैं वो सारे आपको मुंह ज़बानी रटे हुए होने चाहिए, तभी जो है साइकेट। देखिए लास्ट 3-4 जो नॉर्सेट है, प्रीवियस जो 3-4 नॉर्सेट है
वहाँ से साइकेट्री जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। साइकेट्रिक ही जो है वो एक्चुअल रैंक आने का रीज़न है, क्योंकि साइकेट्रिक जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। और अगर जिसकी साइकेट्री अच्छी है, जिसने साइकेट्री के क्वेश्चन सही किए हैं, उसके हमेशा ही एक अच्छी रैंक बनी है। फ़ोबिया पढ़ के जाइए, जितने भी तरह के फ़ोबियाज़ हैं वो पूरे पढ़ के जाइए। साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे पढ़ के जाइए। सीज़ोफ्रेनिया, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये आपको आना चाहिए। और साइकेट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइकेट्री में जो सबसे ज़्यादा मैं जितनी बार बोलूँ उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ECT, दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। ये साइकेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ECT से आप समझ लिए 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। 100% 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे साइकेट्री से। आपको पूरी साइकेट्री पढ़ के जानी है, जैसे कि सिम्टम्स इन सीज़ोफ्रेनिया, जो साइंटिस्ट के नाम हैं उनके पढ़ के जाना है। साइंटिस्ट ने कौन से डिसऑर्डर को डायग्नोस किया, क्या उनके की फीचर्स थे, ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन से ड्रग्स यूज़ करने, जैसे टिपिकल और टिपिकल ड्रग्स, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। तो साइकेट्री में आपको ये ड्रग्स एंड डिसऑर्डर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ECT आपको पढ़ के जाना ही है साइकेट्री में। अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट जो है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही छोटा बट वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स तो ऑलमोस्ट आपके गेन करेंगे ही। माइक्रोबायोलॉजी सबसे छोटा और सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी सब्जेक्ट है, जहाँ से स्टेरलाइजेशन हो और ऑटोक्लेविंग ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। स्टेरलाइजेशन हो और ऑटोक्लेविंग ना आए, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ें और स्टेरलाइजेशन पढ़ें तो ऑटोक्लेविंग को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ऑटोक्लेविंग से पिछले 3-4 नॉर सेट से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें तो उसमें स्टेरलाइजेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिए, माइक्रोबायोलॉजी आ ही क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बिना पढ़े कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, सभी हैंड वॉशिंग पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी आपके 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को कोई भी हल्के में नहीं लेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको क्या पढ़ना है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको पढ़ना है हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर्स में आपके आ जाएंगे PHC, CHC एंड सब सेंटर्स। तो हेल्थ सेंटर में PHC में कितने स्टाफ होते हैं, कितने बेड होते हैं, PHC में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, CHC में कितने बेड होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितने डॉक्टर्स होते हैं। सब सेंटर पे आपको पढ़ के जाना है कि कितने CHOs होते हैं, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कितने ANM होते हैं, कितनी आशा होती हैं, कौन से सेंटर पे कितने बेड होते हैं, कौन से सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे, कौन सा सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे लोकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तो। सेकंड इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर। फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है स्कोरिंग टॉपिक है, जो आपको नॉरसेट में एक अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट और क्वालिफाइड तो कोई भी हो जाएगा, बट अगर आपको आपकी पसंद का एम्स चाहिए तो वहाँ आपको रैंक गेन करनी पड़ेगी, जो कि आपको ये टॉपिक्स गेन करवाएंगे। BMW बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो है वो नॉरसेट हॉस्पिटल बेस्ड चीज़ों को फोकस करने लगा है। जब जैसे आपने जॉब ज्वाइन की तो उसके बाद आपको क्या काम करना है,
उस चीज़ के बेस्ड पे अब नॉर्सेट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगा है। तो BMW तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है कि आप जब वेस्ट को जनरेट करेंगे तो उसको डिस्कार्ड भी करेंगे, और प्रॉपर डिस्कार्ड करना ही जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला टॉपिक है। तो बायोमेडिकल में वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो लेटेस्ट टॉपिक पे पढ़ के जाइएगा, मतलब जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उस पे पढ़ के जाइएगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पहले स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम वाला मत याद कर लेना कि लाल में, काले में, नीले में, हरे में क्या फेंकते हैं। हमेशा जो है वो अपडेटेड ही होके जाना होता है, क्योंकि नॉर्सेट जो है, जो दिल्ली एम्स है, जो बाकी एम्स है, वो अपडेटेड गाइडलाइंस पे ही काम करते हैं। तो आपको अपडेटेड होकर ही जाना है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये सारे आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन आने चाहिए, जिसमें हमारा आता है प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन आना चाहिए। जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स किस में आते हैं, हेल्थ एजुकेशंस किस में आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स किस में आ जाएगा, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस में आएगा, एंड ऑफ द लाइफ केयर किस में आएगी। तो इस तरीके से जो है वो आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशंस जो है ये पता होने चाहिए कि क्या होते हैं और किस में आते हैं। नेक्स्ट जो है आपके नेशनल प्रोग्राम्स। नेशनल प्रोग्राम्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो गवर्नमेंट है ये कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, कौन से ईयर में लॉन्च किया है, और इसका जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव क्या है लॉन्च करने का, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज तो बता दिया, लेकिन कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आप जैसे कि साइकेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यूटिलाइज़ होगा, MSN पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी होगा, पीडिया पढ़ेंगे वहाँ पर भी होगा। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो कि आपको आना 100% ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मिसलेनियस में डिजॉक्सिन एंड लिथियम। डिजॉक्सिन एंड लिथियम इज़ द हार्ट ऑफ द नॉर्सेट। मतलब डिजॉक्सिन और लिथियम से क्वेश्चन आए इम्पॉसिबल। 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार फंसते हैं डिजॉक्सिन और लिथियम से। सो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द नॉर्सेट। डिफेंस मैकेनिज़्म आपके आने चाहिए, ये साइकेट्री का टॉपिक है। डिफेंस मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के बारे में जो भी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के बारे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आना चाहिए आपको। EDT कैलकुलेटर, कोई जो गायनिक का ये टॉपिक है, EDT कैलकुलेटर, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है ये आना चाहिए आपको। GTPAL स्कोर निकालना आना चाहिए। तो ये सब आपको आना चाहिए। देखिए ये है GTPAL स्कोर। ऑक्सीजनेशन थेरेपी आपको आनी चाहिए, क्या होता है ऑक्सीजन, कितना दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी जो फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ABG एनालिसिस करना आना चाहिए आपको कि ABG अगर आपके को दिया गया है, आपको ABG से रिलेटेड POT की वैल्यू दी हुई है, CO2 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या है, कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी है, तो ABG आपको आना चाहिए। ये तो 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स का ये ABG आता ही आता है। नेक्स्ट क्या, ECG आनी चाहिए आपको। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आनी चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर्स पता होने चाहिए। अपगार स्कोरिंग निकालनी आनी चाहिए। अपगार स्कोरिंग जो है पीडियाट्रिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और पीडियाट्रिक बोले हम या फिर गायनी बोले हम या फिर ऑब्स्टेट्रिक बोले हम, तो जो है अपगार स्कोरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अपगार स्कोरिंग, और आपको अपगार स्कोरिंग आनी चाहिए। अंडर 5 क्लिनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स आपको पता होने चाहिए। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आ जाते हैं
वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, ये जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक स्लाइड छूट गया था। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको क्या क्या पता होना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपको 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए। वाइटल साइंस आपको पता होना चाहिए। फीवर पता होना चाहिए। पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फंडामेंटल का नाम आए, वहाँ पर पोजीशन ना आए, इम्पॉसिबल। तो आपको पोजीशन पता होना चाहिए। ड्रग कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी जितने भी हैं, लिवर बायोप्सी, किडनी बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी, जो भी है बायोप्सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम सारे पता होने चाहिए। ट्रैक्शन और स्प्लिंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड दी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ सूचर एंड निडल। इसमें मैं जितने स्टार लगा दूँ उतने स्टार कम हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज सूचर एंड निडल इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनली तो यहाँ पर हमने डील कर लिया नॉर्सेट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो हम नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए आपके लिए लाते रहेंगे।